हेलो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम ऑन ज्ञानदेव क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर और कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर। कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर कहने का मतलब है, अगर हम हेमीस्फीयर पर सिलेंडर पर हेमीस्फीयर रख दें या क्यूबॉइड पर हम लोग सिलेंडर रख दें, तो उस फिगर का हम लोग टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आज के क्लास में हम ये सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम लोग क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबॉइड कैसा फिगर है? जो भी यहाँ पर फिगर लिखा हुआ है सारा का सारा कैसा फिगर है? 3D फिगर। ऐसा फिगर जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। रिवीजन पॉइंट के पर्सपेक्टिव पॉइंट के व्यू से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे कि हुआ तो कैसे हुआ। हम लोग एक रफ सा आइडिया ले लेंगे कि ये क्यूबॉइडल फिगर हो गया। क्यूबॉइडल फिगर में जो लेंथ होगा और जो ब्रेथ होगा, जो हाइट होगा, एक दूसरे से अनइक्वल होगा। हाँ, दो बराबर हो सकता है, एल बराबर बी हो जाएगा, लेकिन एच के बराबर नहीं होगा। अगर एल इज नॉट इक्वल टू बी होगा तो वो एच के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल फिगर। जो क्यूबॉइड का जहां पर तीनों का तीनों मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आकर के एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा तो कॉमन सा पॉइंट है, 8 वर्टेक्स होता है। और जो ये साइड से ऊपर से कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 पिलर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। एज कितना हो जाएगा? ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 12th। और फेसेज, फेसेज करने का मतलब क्या है? जैसे कि एक रूम है, रूम का कैसा शेप है? क्यूबॉइडल शेप है। तो ये वॉल हो गया, एक उस तरफ वॉल हो गया, इधर वॉल हो गया, इधर वॉल हो गया, ऊपर सीलिंग हो गया, नीचे फ्लोर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 6। तो बोल सकते हैं कि कोई भी क्यूब या क्यूबॉइडल फिगर का टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? 6। अगर हम सामने वाला जैसे कि क्यूबॉइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ के बराबर, मतलब कि चौड़ाई हो गया। और ये क्या हो जाएगा? हाइट। अगर मान लेते हैं कि हमको सामने वाला फेस है, ये वाला फेस देख रहे हैं कि एल है और एच है, तो देख रहे हैं कि सामने वाला फेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। अगर हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एल इंटू एच। जितना सामने वाला फेस का एरिया होगा उतना ही उसके जस्ट अपोजिट वाला होगा, मतलब कि बैक वाला, इसका भी क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। प्लस इस साइड वाला देखिए, ये मतलब कि इसका ब्रेथ ही हो गया, हाइट ही हो गया। तो इस साइड वाला फेस का एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे? बी इंटू एच से, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फिगर है। जितना इस साइड वाला एरिया होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला उसी के बराबर होगा, मतलब कि बी इंटू एच के बराबर। तो एल एच प्लस, सॉरी यहाँ पर एल एच होगा, एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच। तो 2 LH प्लस 2 BH, 2 और एल कॉमन लेंगे, 2H कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? एच प्लस बी। तो इससे आपको क्या मिल गया? कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल। अरे भाई, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे तो चारों तरफ जो एरिया निकालेंगे, चारों तरफ एरिया का एरिया वॉल ही निकला ना। तो एरिया 4 वॉल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2H L प्लस बी। अगर टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूबॉइड पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछेगा, तो हमको इसमें मतलब कि 2LH प्लस 2BH में हमको ऊपर नीचे, ऊपर का एरिया छोड़ दिया ना, नीचे का एरिया छोड़ दिया। नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, ये बी हो गया और ये एल हो गया, एल इंटू बी से निकल जाएगा नीचे का एरिया। जितना एरिया फ्लोर का होगा जस्ट अपोजिट में जो ऊपर जो सीलिंग है उसका भी एरिया एल इंटू बी के ही बराबर होगा। तो वी कैन से दैट 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? LB प्लस BH प्लस LH। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलेगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा? 2H L प्लस बी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, किसी भी फिगर का हम लोग या तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तीसरा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम।
वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अगर क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आप उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक निकलता है डायगोनल से, डायगोनल करने का मतलब क्या, ये कॉर्नर हो गया और इसके जस्ट अपोजिट में ये कॉर्नर हो गया। मान लेते हैं कि रूम का एक ये पॉइंट हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में जो सीलिंग वाला जो वहां पर कॉर्नर है, उस पॉइंट को अगर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इस लाइन का जो लेंथ आएगा उस लाइन के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल्स। करने का मतलब अगर पॉइंट ए है, ये बी इसके जस्ट अपोजिट है कॉर्नर में, ये दोनों को जो मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ है। अगर रूम में हम किसी भी रॉड को जिसका लेंथ मैक्सिमम होगा इसको इसी तरीका से रख सकते हैं, मतलब कि डायगोनल ही रख सकते हैं। तो अगर आपको डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड निकालना होगा, क्यूबॉइड, तो डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम साइड में एक अरेंज फॉर्मेट में लिख देते हैं अलग अलग फॉर्मूला, इसको इरेज कर दे रहे हैं, को पता है कि क्या क्या करना है। तो कीबोर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया टू एच एल प्लस बी, कर्व सरफेस एरिया को ही टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं। और फिर टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो गया, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम क्यू के बारे में बात करने वाले हैं। क्यू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्यूब इज आल्सो द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। हाउ वी कैन से दैट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड? The cuboid whose length, breadth and height all are equal, that cuboid is called the cube। मतलब कि ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट एक दूसरे से बराबर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। मान लेते हैं कि एल बी एच है, ए के बराबर है, तो इसका लेंथ भी ए हो जाएगा, इसका ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ सबको ये तो समझ में आ गया कि जो क्यूब है ये क्यूबॉइड का ये स्पेशल केस है। बस पर कितना है कि यहाँ पर एल बी एच तीनों का तीनों एक दूसरे से बराबर रहेगा। तो बराबर रहेगा मतलब कोई भी एक यूनिट हम ले लेते हैं इसको मेजर करने के लिए, ए। तो इसका लेंथ भी हो जाएगा, ब्रेथ भी हो जाएगा, हाइट भी एच हो जाएगा, ए हो जाएगा। द फॉर्मूला विच इज वैलिड फॉर क्यूबॉइड इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर क्यूब। तो अगर हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना रहता था तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, टू एच एल प्लस बी। यहाँ पर एच एल बी सबका सब ए के बराबर है, तो वी कैन से दैट टू एच इक्वल टू ए, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू ए, एल इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी ए। तो टू ए प्लस ए इक्वल टू टू ए, टू ए प्लस टू ए इंटू टू ए इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना, क्यूब निकालना रहेगा तो जो फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो वी हैव टू पुट एल बी बी एच एल एच इक्वल टू ए, एल इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एल बी बी एच एल एच सबको ए ले लिया ना, कर लिया है ना, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का क्योंकि सारा का सारा साइड बराबर रहता है। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टू थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वी नो दैट cube is the special case of cuboid. The formula which is valid for cuboid it is also valid for cube. Then we can put L into B into H. L equal to A, B equal to A, H equal to A. A what we get, A cube. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, A क्यूब। सिमिलरली हम लोग डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं। डायगोनल्स क्या होता है क्यूबॉइड का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस एल बी एच की जगह पर ये हम लोग को पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर। तो
बाहर ए निकलेगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा, तो √3 इंटू ए क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब के केस में कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 6a²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³। डायगोनल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 इंटू ए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सिलेंडर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेज है, ये पेज कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अगर इस पेज को हम इस तरीका से फोल्ड कर दें, सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो बोल सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल को अगर हम फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंड्रिकल फिगर, सिलेंडर या तो सॉलिड भी हो सकता है या तो हॉलो भी हो सकता है। सिलेंडर का तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जितना रेडियस नीचे होगा उतना ही रेडियस ऊपर भी होगा, और इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ हाइट एच। अगर हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, देखिए यहाँ पर तो हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी ये नहीं कर सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होगा 2πRh ही क्यों होगा। इसके लिए हम अलग से एक कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप लोग को प्रूव करके दिखा देंगे कि अलग अलग फार्मूला का जो अलग अलग जो वैल्यू होता है इतना ही क्यों होता है, इसके अलावा और क्यों क्यों नहीं होता है। तो चलिए आज हम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा तो लिखेंगे यहाँ पे सिलेंडर लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πRh। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया से हमको पता है कि ऊपर नीचे छोड़ करके चारों तरफ का एरिया निकल जाता है, और टोटल सरफेस एरिया में हमको चारों तरफ का एरिया भी लेना है और प्लस नीचे ऊपर दोनों का लेना है। तो 2πRh तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस एक नीचे सर्कल है ऊपर सर्कल है, तो πr² ऊपर भी हो जाएगा और πr² नीचे भी। तो क्या आ गया, 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, h प्लस r। तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। किसी भी सिलेंडर का अगर आपको रेडियस पता है और हाइट पता है, देन यू कैन सिंपली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए ये तो सॉलिड सिलेंडर हो गया ना, मान लेते कि हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर रहेगा तो अंदर से खोखला रहेगा, अब बाहर से किसी न किसी मेटालिक शीट से बना हुआ रहेगा। ये हॉलो सिलेंडर हो गया। हॉलो सिलेंडर में जो हाइट होगा, अगर मान लेते कि इसका हाइट h है, देख रहे हैं इसका एक इनर रेडियस भी होगा, इनर रेडियस जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और आउटर रेडियस को स्मॉल कैपिटल R से। अगर मान लेते कि इस केस में अगर हमसे बोल दिया कि बताओ वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट क्या होगा, मतलब कि जितना मेटल से बना हुआ उसका हमसे वॉल्यूम पूछेगा, तो बाहर का वॉल्यूम ऐसे अंदर का वॉल्यूम घटाएंगे तो बस इतना ही बचेगा ना। अरे पूरा वॉल्यूम ऐसे इतना वॉल्यूम घटा देंगे, पूरा वॉल्यूम निकालने के बाद इतना वॉल्यूम घटाएंगे तो बस मेटालिक शीट का ही वॉल्यूम बचेगा। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ, अब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर के बारे में। अगर वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट ने आपको निकालना होगा, देन यू कैन फाइंड बाय गेटिंग आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R² माइनस इनर वॉल्यूम पाई स्मॉल r²। हाइट तो दोनों के केस में बराबर होगा, तो पाई h कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, R² माइनस R²। ये फॉर्मूला हो गया किसका, मेटालिक शीट का वॉल्यूम निकालने के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई h R² माइनस R² को r प्लस r और r माइनस r भी कर सकते हैं। अगर मान लेते कि ये कोई पाइप है, अब पाइप हॉलो पाइप है, अगर आपसे बोलेगा ना कि बताओ कि अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह पेंट करने में कितना सरफेस एरिया टोटल आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमको हॉलो सिलेंडर का निकालना होगा तो किस तरीका से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले अंदर अंदर का निकालना होगा ना, अंदर अंदर का निकालेंगे कैसे, तो अंदर का रेडियस आर लेंगे, बाहर का निकालेंगे तो बाहर का रेडियस कैपिटल आर लेंगे। और देखिए ऊपर रिंग बन रहा है, ऊपर रिंग बन रहा है, नीचे भी क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर का आर स्क्वायर माइनस पाई, मतलब कि इतना का आर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इतना से घटाएंगे तो बचेगा यही ना, बचेगा यही ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये रिंग का एरिया हो जाएगा। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, हॉलो सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया हमको आउटर का निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया इनर का निकालना पड़ेगा। प्लस में एक ऊपर रिंग है नीचे रिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक रिंग का हो गया। और 2 से कर दिया तो ऊपर नीचे दोनों रिंग का निकल गया। तो वी कैन इजिली रिटन इट एज कर्व, आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो आपको समझ में आगे पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए अब सिलेंडर खत्म करने के बाद अब हम लोग कोन के बारे में स्टडी करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी अगर मेटालिक शीट का अगर मास निकालना होगा तो आपको अगर वॉल्यूम पता है, इसको डेंसिटी पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मास मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले कौन के बारे में। बर्थडे बॉय का टोपी तो देखे होंगे क्या आप, एक ऐसा शेप में रहता है कॉनिकल शेप में। तो देख सकते हैं कि कॉनिकल शेप का कोई भी शेप होगा तो इसके नीचे एक सर्कुलर पार्ट होगा और इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, सेंटर से सर्कल के सेंटर से लेंगे, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो रेडियस को तो रेडियस नहीं बोलेंगे, जो हाइट है इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द कोन। और जो ये जो साइड से जो सरफेस है, ऐसा वाला जो पार्ट है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। अगर इसका हमको लेंथ निकालना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस है, ये इसका हाइट हो गया, एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पर देख रहा है कि हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को एच से करेंगे और रेडियस को तो आर से कर ही रहे हैं। तो अगर स्लैंट हाइट हमको निकालना होगा तो बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन से दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी एच स्क्वायर के बराबर है और बी यहाँ पर आर स्क्वायर के बराबर है। तो स्लैंट हाइट निकालना होगा तो हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंदर रूट लेंगे तो हमको डायरेक्ट स्लैंट हाइट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोन के बारे में। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, आर रेडियस ऑफ द कोन, एल हो जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो आपको देखिए कोन में तो नीचे सरफेस है, नीचे सरफेस है, नीचे सर्कल बन रहा है, लेकिन ऊपर सर्कल नहीं बन रहा है, मतलब ऊपर का एरिया कुछ नहीं होगा, इसका एरिया होगा तो नीचे का। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे छोड़ के जितना भी चारों तरफ बनेगा ना वही, मतलब कि ऊपर का जो फेस है चारों तरफ का एरिया हमको निकालना रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा कोन का तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर सर्कल, ऊपर तो कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर तो पॉइंट है ना ऐसे, नीचे बन रहा है एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर से टोटल सरफेस एरिया कोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर फॉर द फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द कोन, एच हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन, जो कि इसके बराबर है। तो इसमें हॉलो हॉलो कोन का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो इसमें हम हॉलो कोन के बारे में नहीं बताएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस इतना ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं और आप याद भी कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्फेयर के बारे में।
स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। सर्कल 2D फिगर होता है, स्फीयर 3D फिगर होता है। जैसे कि फुटबॉल देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं, ये सब कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। तो स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है, सब जगह तो बराबर ही है। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसमें भी देखिए दो टाइप का सॉलिड होता है, या तो एक हॉलो स्फीयर भी हो सकता है और सॉलिड स्फीयर हो सकता है। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का हमको फाइंड करना रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर वॉल्यूम निकालना होगा स्फीयर का तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 4/3 पाई आर क्यू। इसमें एच वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है? क्योंकि इसमें तो एच है ही नहीं, इसमें तो बस रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हम लोग यूज कर लेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये स्फीयर निकालना होगा तो 4 पाई आर फॉर्मूला को यूज करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते कि कोई ऐसा स्फीयर है जो कि अंदर से खोखला है, जैसे कि बॉल रहता है ना, अंदर से खोखला रहेगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आउटर रेडियस होगा और कुछ ना कुछ इनर रेडियस होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट चाहिए हमको, शीट चाहिए मतलब कि इसका वॉल्यूम, बस इसका वॉल्यूम, ये रिंग नहीं है, स्फीयर है, 3D फिगर है। तो आउटर में से इनर वॉल्यूम हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट। तो कैसे फाइंड करेंगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 पाई हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? आर क्यू माइनस आर क्यू। अगर मान लीजिए डाटा कुछ उटपटांग रहेगा, आर का वैल्यू कुछ अलग अलग रहेगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर 2 4 है तो आराम से 2 का क्यूब 4 का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट में रेडियस आ गया, ये भी पॉइंट में आ गया, तो आपको इतना का क्यूब निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसको और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर इंटू आर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो इसका बस हम लोग टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास हॉलो स्फीयर है तो उसमें ऐसे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट निकालना होगा तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम से कुछ इस तरीका से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब एट लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हेमिस्फीयर के बारे में। ऐसे फर्स्ट टाइम तो आप लोग को सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार, तो अब हम हेमिस्फीयर के बारे में स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट। जैसे कि मेरे पास कोई स्फीयर है, अगर स्फीयर को ही हम लोग कट कर देंगे तो एक कटोरी के जैसा शेप में बन जाएगा ना, ऐसा 3D फिगर है। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जो कि इधर जितना आर होगा नीचे भी इतना ही आर होगा। अब देखिए ये स्फीयर में हमको ऊपर नीचे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको पता चल रहा है ना कि जो ऊपर जो सर्कल बन रहा है इसको पलट देंगे तो नीचे जो सर्कल बनेगा ये निचला पार्ट हो जाएगा, और जो चारों तरफ बचेगा वो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब चारों तरफ का पार्ट हो जाएगा। तो इस केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है तो हमको पता है कि जो स्फीयर था, स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया था, जो स्फीयर का था उसको काट दिए तो फुल का हाफ हो जाएगा, मतलब कि उसका 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कि उसको कट कर देंगे तो आधा कट गया, आधा पोर्शन हट गया, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दिए तो आधा ही पोर्शन बचा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या मिल जाएगा हम लोग को? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है हेमिस्फीयर का तो कर्व सरफेस एरिया करेंगे। आप प्लस में देखिए ऊपर में एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ऊपर वाला भी सर्कल को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, तो जो स्फीयर था उसी को हाफ से कट कर दिया ना, तो जो उसका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा
उसी का हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4/3 2 पाई आर क्यू बराबर क्या, 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए इसमें भी हॉलो हेमिस्फीयर का बात करते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का हम लोग मेटालिक शीट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। हॉलो है तो इसका भी कुछ ना कुछ इनर रेडियस होगा, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से करेंगे। इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर होगा और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगा। अगर इस केस में अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, अब यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। PH, अरे देखिए बाहर का कर्व सरफेस एरिया खोखला है ना, तो अंदर भी सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा, रेड वाला पार्ट का सरफेस एरिया प्लस बाहर वाला ब्लैक वाला पार्ट का सरफेस एरिया, प्लस ऊपर एक रिंग बन रहा है, छोटा सा रिंग बन रहा है ना, ये वाला एरिया। अगर टोटल एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग को मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, कर्व सरफेस हमको आउटर का निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस अंदर का निकालना पड़ेगा, प्लस एक रिंग बन रहा है तो यहाँ पर एक रिंग का एरिया निकालेंगे। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर का, प्लस इनर का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अंदर का हो गया, प्लस रिंग का कैसे निकालते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। अगर मान लेते हैं कि इनकेस अगर हमको निकालना है कि बताओ कि जो मेटालिक शीट यूज हुआ है इसको बनाने के लिए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक शीट का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेटालिक शीट किसके बराबर हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 2 पाई अगर हम लोग कॉमन लेंगे, 2/3 पाई कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, आर क्यू माइनस आर क्यू। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल कैलकुलेशन करना है तो आर माइनस आर। अगर डाटा पर डांग है तो इसका क्यू निकालिएगा तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम लोग और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। यू कैन यूज ये और ये, अगर डाटा स्मॉल है तो इसको यूज कर लो, तुरंत फाइंड करना आंसर। अगर अटपटांग के पॉइंट में नंबर है तो इसको यूज करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड आपको सवाल करना होगा। अगर मान लेते हैं ना कि हॉलो हेमिस्फीयर है, अगर आपसे बोले कि बता कि इसमें कितना पानी अंदर जाएगा, तो इसमें पानी कितना अंदर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग आउटर रेडियस नहीं लेंगे क्योंकि आउटर इतना तो इसका थिकनेस है ना, तो हम लोग का वॉल्यूम निकालना रहेगा, तो बस क्या लेंगे, इनर रेडियस। तो अगर इस हॉलो हेमिस्फीयर का हमको वॉल्यूम निकालना है तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू लेंगे, कैपिटल आर क्यू नहीं लेंगे, आउटर रेडियस नहीं इनर रेडियस लेना है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्लास 10th में आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है। फर्स्ट टर्म जो कि सिलेबस से इस साल हटा दिया है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके अलग अलग फिगर का आप लोग टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर मान लेते हैं कि बाउल शेप में कुछ स्फीयर हेमिस्फीयर रख दिया, या मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर था उसके ऊपर कोन रख दिया, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फिगर को मिला करके एक सिंगल फिगर बनाएगा।
तो सिंगल फिगर बनाएगा तो फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड होगा ना। इतना इतना अगर फाइंड करना रहेगा तो इतना के लिए हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर में हेमिस्फीयर का यूज करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर सिलेंडर का यूज करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर कौन का यूज करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैप बन रहा है तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपने माइंड से उस फॉर्मूला को यूज करने के बाद आप वहां पर पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।